नन्हे दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रहीम के दोहे, जिसमें हम रहीम दास जी के दोहों का सस्वर वाचन एवं उनका अर्थ जानेंगे। इससे पहले हम दोहे पढ़ें, रहीम दास जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। रहीम दास, जिनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी पाकिस्तान के लाहौर जिले में हुआ। इनके पिता बादशाह अकबर के संरक्षक बैराम खान थे। बैराम खान की मृत्यु के उपरांत बादशाह अकबर ने इन्हें गोद ले लिया। इस दृष्टि से वे बादशाह अकबर के दत्तक पुत्र भी हुए। रहीम दास जी बचपन से ही कविता लिखने के शौकीन थे। इसके साथ मध्यकालीन कवि होने के साथ ये कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल योद्धा एवं प्रशासक भी थे। वे बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कहा जाता है महाराणा प्रताप के साथ हुए एक युद्ध के दौरान इनका मन सांसारिक मोह माया से हट गया। इसके बाद इन्होंने अकबर का दरबार छोड़ वैराग्य धारण कर लिया और समाज के लिए नैतिक मूल्यों से संबंधित रचनाएं लिखना शुरू कर दी और वहां से वे अब्दुल रहीम खान खाना से रहीम दास जी बन गए। वास्तव में इनका धर्म इस्लाम था, किंतु भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी अनन्य आराधना थी। वे सभी धर्मों के प्रति समादर भाव से सत्यनिष्ठ साधक रहे थे। इन्होंने अनेक रचनाएं की जो अवधी, ब्रज, फारसी आदि अन्य कई भाषाओं का संकलन है और इनकी रचनाएं रहीम ग्रंथावली में संकलित हैं। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न, कलम और तलवार के धनी रहीम दास जी मानव प्रेम के सूत्रधार थे। इनका निधन 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी आगरा में हुआ। तो आइए दोहे पढ़ते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते साचे मीत, रहीमा ते साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, सुख होता है, धन दौलत होती है, तब सगे बनत बहुत से लोग होते हैं जो उनके सगे संबंधी बनने का प्रयत्न करते हैं, उनके रिश्तेदार बनने का प्रयत्न करते हैं। बहुत बहुरीत, अलग अलग तरीकों से अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं, उनके करीबी मित्र बनना चाहते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, रहीम दास जी कहते हैं कि वे व्यक्ति जो विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं, विपत्ति यानी कि संकट का समय, और कसौटी, बच्चों कसौटी वह पत्थर होता है जिस पर घिस करके सोने की शुद्धता की जांच की जाती है। यदि सोना कसौटी पर घिसने पर चमकता है तो वह असली है, यदि उसकी चमक कम होती है तो सोना मिलावटी है, शुद्ध नहीं है। इस प्रकार जब मुसीबत का समय आता है तो हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे मित्र सगे संबंधियों में से जो हमारा साथ देता है, हमें सहारा देता है, ते ही साचे मीत, तो रहीम दास जी कहते हैं वही हमारे सच्चे मित्र हैं। तो इस प्रकार से इस दोहे में रहीम दास जी हमें बताना चाहते हैं कि वे व्यक्ति जो सुख के समय हमारे साथ होते हैं, हमारे मित्र बनते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वे हमारे सच्चे मित्र नहीं हैं, बल्कि सच्चे मित्र वे हैं जो मुसीबत के समय हमारा साथ नहीं छोड़ते और हमें सहारा देते हैं। अगला दोहा। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह, रहीमा तऊ न छाड़ती छोह। इस दोहे में रहीम दास जी मछली के माध्यम से हमें सच्चे प्रेम का अर्थ बताना चाहते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि जल मछली के साथ रहता है और मछली जल के साथ रहती है। मछली जल से एकनिष्ठ प्रेम करती है, अनन्य प्रेम करती है और उसे लगता है जल भी उससे उतना ही प्रेम करता है। किंतु जब मछुआरे के द्वारा मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है तो जल मछली का साथ छोड़ देता है और जाल से निकल जाता है। वह मछली का मोह छोड़ देता है, उसके बारे में नहीं सोचता।
लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि जल के निकल जाने के बावजूद भी मछरे नीर को, मछली जो होती है वो पानी का तऊ न छाड़ती छोह, प्रेम नहीं छोड़ पाती है। वह पानी के प्रेम को नहीं छोड़ पाती, बेशक अपने प्राण छोड़ देती है। तो रहीमदास जी हमें बताना चाहते हैं कि मछली पानी से एकनिष्ठ प्रेम करती है, किंतु पानी उससे प्रेम नहीं करता, वह उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ रहीमदास जी हमें यह सीख देना चाहते हैं कि हमें मछली की भांति एकनिष्ठ प्रेम करना चाहिए, सच्चा प्रेम करना चाहिए, किंतु किसी सांसारिक वस्तु से या स्वार्थी मनुष्य से नहीं, बल्कि ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो यही सच्चा प्रेम है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान, रहीमा संपत्ति सच ही सुजान। इस दोहे में रहीमदास जी हमें बताना चाहते हैं कि परोपकारी व्यक्ति कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं करते, उनका सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए होता है। वे पेड़ और तालाब के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर यानी कि तालाब कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीता, वे अपनी सारी चीज़ें दूसरों को दे देते हैं, उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं पर काज हित, दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति सच ही सुजान, सुजान यानी अच्छे व्यक्ति, भले लोग, विद्वान लोग संपत्ति का संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अर्थात रहीमदास जी हमें बताना चाहते हैं कि भले लोग अपनी संपत्ति का संचय, अपने धन दौलत के लोगों की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं, ना कि अपने स्वयं के लिए। तो हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अगला दोहा, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात, रहीमा करे पाछली बात। बच्चों, इस दोहे में रहीमदास जी उन धनी मनुष्यों पर कटाक्ष करते हैं जो पहले कभी धनवान थे, उनके पास धन दौलत थी, किंतु आज वे निर्धन हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर भी अपनी पुरानी बातों को याद करके वे अपने धनवान होने का झूठा घमंड भरते हैं, दंभ भरते हैं। रहीमदास जी क्वार के महीने में गरजने वाले बादल की उदाहरण देकर हमें यह बताते हैं। क्वार का महीना वर्षा ऋतु का आखिरी महीना होता है, जब बादल आसमान में छाते हैं, गरजते तो हैं किंतु बरसते नहीं हैं, क्योंकि वे थोथे होते हैं। थोथे यानी खाली होते हैं, उनमें पानी नहीं होता। तो रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार क्वार के महीने के बादल थोथे होने के बावजूद भी खूब गरजते हैं, मानो कितना बरसेंगे, लेकिन बरसते नहीं हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं है, उसी प्रकार वे धनी मनुष्य जो कभी धनवान हुआ करते थे किंतु आज निर्धन हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अपनी पुरानी बातों को याद करके, उनकी बातें करके और अपने धनवान होने का झूठा दंभ भरते हैं, घमंड भरते हैं, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होना चाहिए, किसी भी बात पर झूठा घमंड नहीं करना चाहिए। अगला दोहा, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परसों सही रहे, त्यों रहीम यह देह, रहीमा त्यों रहीम यह देह। इस दोहे में रहीमदास जी हमें धरती के समान सहनशील होने के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि धरती का रिवाज होता है, उसका ढंग होता है कि उस पर कोई भी परिस्थिति आए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो या बहुत अधिक वर्षा हो, किंतु वह कभी शिकायत नहीं करती, हर एक परिस्थिति को वो सहन कर लेती है। उसी प्रकार हमारी देह
हमारा शरीर भी किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो या सुख हो, हमें उसी के अनुसार उसे सहन करना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए। हमें कभी शिकायत नहीं करना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सुख में ज़्यादा अहंकारी नहीं बनना चाहिए और दुख में ज़्यादा विलाप नहीं करना चाहिए। परिस्थितियाँ बदलती हैं और एक जैसी नहीं रहती, तो हमें हर परिस्थिति को समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार धरती हर परिस्थिति को सहन करती है, हमें भी अपने शरीर पर हर परिस्थिति को समान रूप से ग्रहण करना चाहिए। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये दोहे और इनका अर्थ समझ में आया होगा। अगली कक्षा में किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।